मैं सुरेंद्र चौरसिया हूँ और उत्तर प्रदेश में रामपुर कारखाना देवरिया से विधायक हूँ। देखिए, हम लोग बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर लोग मुद्दों और दल के आधार पर वोट देते हैं और हम लोग जब चुन के जाते हैं तो जो जनता की समस्या होती है उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। और हम लोगों का ये पूरा प्रयास रहता है कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हमें चुनकर भेजा है उन उम्मीदों पर हम खरा उतरने का काम करें। और आज हम लोग इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में आए हैं, जहां से देश भर के विधायक लोग आएंगे जो अपने अनुभव साझा करेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनके अनुभव से कुछ सीखकर और भी हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। देखिए, जब भारत के विभिन्न कोने से अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग काम करने के तौर तरीकों के लोग जब एक साथ एक मंच साझा करने आए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग विधानसभा के चुने हुए लोग अपने क्षेत्रों में जब वापस जाएंगे तो एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ जाकर और अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। MIT ने ये जो कार्य किया है कि देश भर के विधायक को, जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज़ के रूप में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और उनको एक मंच पर लाकर और एक जगह इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी बात है कि जहां चुने हुए लोग को एक इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद भी MIT ने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। इसके लिए हम लोग हृदय से उस संस्था को धन्यवाद देते हैं। देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जहाँ के लोगों की तमाम समस्याएं होती हैं, लेकिन हम जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा सशक्त मुख्यमंत्री हैं, जिनका एक अच्छा सा कार्य करने का तरीका है, जिनके राज्य में ना कोई आज गुंडा है ना कोई माफिया है, जिस प्रदेश में गुंडे और माफियाओं से लोग डर के अपना रोजगार व्यवसाय बंद कर देते थे, आज उस प्रदेश के गुंडे और माफिया जेल से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का इकबाल है और उनके काम करने का तरीका है। देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से छात्र जीवन से राजनीति में था। हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने 2002 में एक संगठन बनाया था, हिंदू युवा वाहिनी। उसी के बैनर तले हम लोग उनके साथ काम करते थे और ये मेरा सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ हम लोग उस विधानसभा में एक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यक्ति हूं और पूरा जीवन जनता को समर्पित है। देखिए, राजनीति में और भारत की लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और जहाँ भी लोकतंत्र की बात आती है वो चाहे लोग सड़कों पे उतर के अपनी बात मनवावें या अपनी बात कहीं भी मजबूती से खड़ा होकर बोलें। हम लोग को राजनीति में यही बात हमेशा प्रेरित करती है कि हमको जनता की उम्मीदों के साथ खड़ा होकर और हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए और सही के साथ खड़ा रहना चाहिए। अब हम लोगों का जीवन पूरा का पूरा जनता को समर्पित है। अब आज यही आप देखिए, आज सवेरे हम लोग घर से 8 बजे निकले और ब्रश करने के बाद 2 बजे खाना खाए। तो यही हम लोग की दिनचर्या है। जनता पहले होती है, अपना लाइफ बाद में होता है। अब हम लोग एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं। ना ही हमारी कोई राजनीतिक विरासत रही है और ना ही हम लोग किसी बड़े परिवार के रहे हैं। हम लोग हमेशा सड़कों पर काम किए और आंदोलन के माध्यम से लोगों के लिए सड़कों पर लड़ते रहे। हम लोग का तो पूरा जीवन ही चैलेंजिंग रहा है और पूरा जीवन ही संघर्ष का रहा है। तो इसलिए पूरा जीवन हम लोग संघर्षों के साथ यात्रा करते हुए और आज हम उत्तर प्रदेश की जहां 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं, वहां तक हमारे क्षेत्र की महान जनता ने हमको भेजा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे क्षेत्र की जनता है, जिन्होंने मेरे जैसे नौजवान को चुनकर और विधानसभा में भेजा है। हम लोग जब छात्र जीवन के बाद राजनीति में आए थे तो पूर्व की सरकारों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते थे। उस समय हम लोगों ने कई बड़े आंदोलन किए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो हमेशा यादगार रहेंगे। मैं तो नौजवान साथियों से यही कहूँगा, युवा साथियों से, कि आपको धैर्य के साथ अपना कोई भी कार्य करना चाहिए और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति हमेशा समर्पण भाव से रहना चाहिए। समर्पित होकर काम करने वाला व्यक्ति और लक्ष्य बनाकर ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति निश्चित ही एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मैं युवा साथियों से भी कहूँगा कि आपको पूरा समर्पण भाव से कोई भी कार्य करें तो उसमें समर्पण होना चाहिए।